हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान और अपने इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश कराने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने कल प्रोनाउन स्टार्ट किया था जैसे कि आपको पता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमें प्रोनाउन के यूजेस पढ़ने हैं और कहाँ पे हमें नॉमिनेटिव केस यूज़ करना है। तो आज का जो हमारी जो वीडियो है वो यही होने वाली है कि नॉमिनेटिव केस, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ नॉमिनेटिव केस हमें कहाँ यूज़ करना है, लेकिन आज हम उनके कुछ स्पेशल यूज़ देख लेते हैं कि उन नॉमिनेटिव केस कहाँ पे यूज़ होना है और कहाँ पर नहीं होना है। ओके, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, हमें प्रोनाउंस का यूज़ करना है कहाँ पे, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, मैं ऑलरेडी केस में भी पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको नाउन केस पढ़ाए थे और मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको सारे सब्जेक्टिव केस भी पढ़ाए थे, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे हमें कौन सा हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव केस भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है। ही का हिम हो जाता है। शी का हर हो जाता है। दे का देम हो जाता है और इट का इट हो जाता है। ओके, तो आपको मैं ये सारे ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस करा चुकी हूँ। तो आपको ध्यान देना है कि आज हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉमिनेटिव केस की। किसकी बात कर रहे हैं, नॉमिनेटिव केस। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस की। और सब्जेक्टिव केस का कैसे यूज़ करते हैं हम, सेंटेंस कैसे, जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारी क्या आती है, वर्ब आती है, उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमें प्रोनाउन का जो नॉमिनेटिव केस है, इट मीन्स आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये जो हमारे नॉमिनेटिव केस है इनका यूज़ हमें कहाँ करना है। सो गॉट माई पॉइंट। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे कि तो हमें सब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज़ करना है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही वेंट। वेंट हमारी क्या है, वर्ब है, और ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। वो भी कौन सा केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ओके, तो ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, यहाँ पे बात हो रही है कि वो जयपुर गया था, कब गया था, लास्ट मंथ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये हमारा। नेक्स्ट है आपका, हिम वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। अब यहाँ पे वेंट हमारी क्या हो गई, वर्ब है, और वर्ब से हमने पहले क्या लगा रखा है, हिम। हिम क्या होता है, ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो हमने ऑब्जेक्टिव केस को क्या लगा रखा है, यहाँ पे पहले लगा रखा है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ब से पहले हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। ओके, सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है आपका यू एंड ही। अब यहाँ पे देखो दो प्रोनाउन का यूज हो रहा है, यू एंड ही। यू हमारा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, एंड ही हमारा कौन सा, थर्ड पर्सन। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं इनके बाद जो आ रही है हमारी वर्ब आ रही है, वर्ब। तो वर्ब हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, लेकिन वो किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है। बस आपको ये ध्यान रखना है, वर्ब से पहले हमारा, सॉरी, वर्ब हमारी क्या है, वर्ब है, और वर्ब से हमारा क्या पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। तो सब्जेक्टिव केस में हमें किसका यूज करना है, नॉमिनेटिव केस का ही यूज करना है, सब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट आपका यू एंड हिम। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने अभी आपको बताया था एंड से दो प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, लेकिन है तो वर्ब से पहले, दोनों हमारे किससे पहले हैं, वर्ब से पहले हैं। तो वर्ब से पहले हैं तो हमारा किसका यूज करेंगे हम, सब्जेक्टिव प्लेस का ही यूज, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ना कि हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। सो गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमारे नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। तो हिम की जगह हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे कर रखा है। सो गॉट माई पॉइंट।
ओके तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि यू एंड हिम का यहाँ पे यूज़ जो है वो गलत है, यू एंड ही हमारा सही है, क्योंकि वर्ब से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका बी। अब आपको देखना है कि बी की हमारी, आपको पता होगा बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, ये इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सब हमारी क्या होती है, बी की फॉर्म होती है, इनको बी की फॉर्म में काउंट किया जाता है। सो गॉट माई पॉइंट, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सब हमारी किसकी फॉर्म में आती है, बी की फॉर्म में आती है। सो गॉट माई पॉइंट। अब रूल क्या कहता है, अगर आपका नाउन और प्रोनाउन प्लस बी वर्ब, जितनी भी आपकी बी वर्ब है ये इनमें से कोई भी एक आ जाती है, तो आपको जो उसके बाद में भी क्या रखना है, नॉमिनेटिव केस ही रखना है। सो गॉट माई पॉइंट। अगर आपका क्या आ जाता है, सपोज भाई हमें पता है पहले तो नाउन या प्रोनाउन का ही यूज होता है सब्जेक्टिव प्लेस पे, तो वो तो आपका होना ही होना है सब्जेक्टिव प्लेस पे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, अगर आपकी बी वर्ब में से कोई सी भी एक वर्ब आ जाती है, इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वोज आ जाए, वर आ जाए, हैज़ बीन आ जाए, हैव बीन आए, कोई भी अगर आ जाती है, तो आपको इनके बाद भी कौन किसका यूज़ करना है, नॉमिनेटिव केस का यूज़ करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये हमारी क्या है, वर्ब है, इज हमारी क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे कौन सी वर्ब है, ये बी वाली वर्ब है। ओके, ये हमारी, जैसे कि मैंने बताया था, वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। मैंने बताया था कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है, वो बी वाली वर्ब है। वो किसकी वर्ब है, वो बी वाली वर्ब है। तो जब हमारी बी की वर्ब आ जाए, चाहे वो इज हो, आर हो, एम हो, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, कोई भी अगर इनमें से आ जाए, तो आपको जो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा वो भी आपका नॉमिनेटिव केस में ही आप रखोगे, उसे ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रखोगे। सो गॉट माई पॉइंट। जैसे कि हमारा फर्स्ट है इट इज़ आई, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा हम स्पीकिंग में बोलते क्या है, इट्स मी बोलते हो ना, तो वो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत होता है। अगर आपको क्या होता है कि हम स्पीकिंग में बोलते हैं वो हमारा मोस्टली अगर देखा जाए तो वो ग्रामेटिकली गलत होता है। ठीक है, तो अगर आप ग्रामेटिकली ही बोलोगे तो वो आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होगी, प्लस में आपकी स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको ग्रामेटिकली देखना है, क्योंकि कंपटीशन में जब आप कंपटीशन देखोगे, तो अगर आप बेसिक चीज़ों को स्टार्टिंग से ही अपनी जो गलती है वो रिमूव करते जाओगे, तो कंपटीशन का जो ये डर इतना बना हुआ है कि भाई हाँ कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो ये बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। सो गॉट माई पॉइंट। आपको अगर आप स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं आपको वो क्लियर करते जाओगे, तो यही पूछेंगे, वो क्या कर देंगे, बहुत बड़ा सेंटेंस रख देंगे आपको, और ये छोटा सा माइनर सी मिस्टेक यहाँ पे करके रख देंगे कि भाई इट इज़ मी रख देंगे। वो आपको सबको अब आपको क्यों नहीं उसको जज कर पाओगे, क्यों, क्योंकि मोस्टली ये बोला जाता है, इट्स मी बोला जाता है ना, तो आपको तो लगेगा ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन क्या जो हमारा रूल होता है, वो ग्रामर का जो रूल होता है वो क्या कहता है, अगर हमारी बी वाली वर्ब आ जाए, उनमें से कोई भी आ जाए, उससे पहले हमारा नाउन या प्रोनाउन कोई यूज़ हो रहा है, तो उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी नॉमिनेटिव केस का ही यूज़ करेंगे, वर्ब के बाद भी हमारी नॉमिनेटिव केस ही यूज़ होगी। सो गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे इट इज़ मी कभी मत बोलना, अब आपको क्या बोलना है, इट इज़ आई। अगर आपको ग्रामर अपनी अच्छी बनानी है तो आपको इट इज़ आई बोलना है, ना कि इट इज़ मी बोलना है। इट्स मी बोलते हो, है ना, वो आपको नहीं बोलना है। नेक्स्ट आपका इट इज़ ही, बिल्कुल करेक्ट है भाई। आपने ये देखिए आपकी बी फॉर्म है, इज, आर, एम, ये जो भी हमारी होती है ये आप बहुत अच्छे से देख लेना, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सब हमारी क्या है, बी फॉर्म में है। तो अगर ये इनमें से आपकी कोई सी भी आपको दिखाई दे रही है, तो आपको सीधा क्या करना है, सब्जेक्टिव प्लेस रखना है, और आपको ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं रखना है। सो गॉट माई पॉइंट। इट इज़ हिम नहीं रखना है, क्योंकि हिम क्या है, हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस है। हिम क्या है, हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपको ये नहीं रखना है, क्योंकि हमारी कौन सी फॉर्म में है, वो हमारी इज बी वाली फॉर्म में है। सो गॉट माई पॉइंट। उसके बाद आपको वो ही रखना है, आपको सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है आपका बी। बी फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सारी बी फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सब हमारी क्या होती है, बी की फॉर्म में होती है। अच्छा, इनके बाद अगर आपका आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, हु, विच, दैट, ये मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी कराऊंगी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन का जो नॉमिनेटिव केस है उसमें भी अगर रूल आ जाता है तो हम इसमें भी बताते हैं। ठीक है, हु, विच और दैट, ये सब हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये जब नाउन का
का रिलेशन बताते हैं तब यूज़ हमें किया जाता है। और उसके बाद आ जाए आपकी क्लोज, और फ्रेज और क्लोजेस भी मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो उसके बाद आपका क्या आने वाला है, नॉमिनेटिव प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। आपका जो हमारा रूल बनेगा वो उससे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भी आपको नॉमिनेटिव केस ही रखना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस रखना है। गॉट माय पॉइंट। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस, इट इज ही, इज हमारी क्या है, बी वाली वर्ब है। अब ये क्या आ रहा है, हु हमारा क्या आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे जो ये हु है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्यों क्वेश्चन मार्क हमने इसीलिए नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो WH फैमिली है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रही है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रही है। सो गॉट माई पॉइंट। तो इट इज ही, यहाँ पे बी वर्ब आ गई, और उसके बाद क्या आ गया, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको सब्जेक्टिव केस रखना है, नॉमिनेटिव केस रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं रखना है। सो गॉट माय पॉइंट। इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू, वो मैं ही हूँ जिसने क्या की थी, तुम्हारी मदद की है। ओके, सो गॉट माय पॉइंट। तो इट इज मी आप बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, क्योंकि इज, पहली बात तो हमारी इज हो गई, उसके बाद तो आपको सब्जेक्टिव केस ही रखना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। एक हमारा और क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भी आपको क्या रखना है, आपको सब्जेक्टिव केस ही रखना है, नॉमिनेटिव केस ही रखना है। सो गॉट माय पॉइंट। तो आपका जो प्रोनाउन का जो रूल है, वो आपको जो हमारा नॉमिनेटिव, हमें कहाँ पे हमें नॉमिनेटिव रखना है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका जो प्रोनाउन है वो कंटिन्यू चलने वाला है जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाएगा। ओके, तो अपनी जो स्टडी को वो कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।